नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप मुझे Instagram और Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं एक अजनबी आदमी को जो जंगल में एक सूटकेस लेकर कहीं जाते हुए, जिसने हुडी पहन रखा था। जोनस को फिर एक बुरा सपना आता है। उसके कान से कुछ काले रंग का टार जैसा बह रहा था और जब मिरर में दिखता है तब उसे दोबारा अपने पिता दिखते हैं। जोनस की आंखें दोबारा खुलती हैं और ये सब जो हो रहा था वो भी एक सपना था। शार्लेट अब डॉक्टर के पास जाती हैं। वो बताती है कि बच्चे के दोनों कान नष्ट हो चुके हैं, जैसे कि बच्चे के कानों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया हो या तो तेज़ी से घुमाया गया हो, जिसकी वजह से उसके दोनों कान के ईयरड्रम्स फट चुके थे। बच्चे ने 1980s के समय के कपड़े पहने हुए थे। जो वॉकमैन मिला था उसमें भी 80s के गाने बज रहे थे। उल्रिक अभी भी अपने बेटे मिक्केल की खोज में लगे हुए हैं और वो विंडन केव्स यानी कि गुफा के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है जो बंद था और ये दरवाज़ा शायद विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्टेड है, क्योंकि उस पर कुछ उसी तरह के लोगो बने हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं पीटर डॉपलर को, जो जोनस के थेरेपिस्ट हैं, और वो बहुत ही दुखी लग रहे थे जब वो रेडियो पर बच्चों को खो जाने का खबर सुनते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पत्नी शार्लेट से कुछ छुपा रहे थे। और एक तरफ ट्रॉन्टे नील्सन, जो उल्रिक के पिता हैं, वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वो उस रात घर पर नहीं थे जिस रात मिक्केल गायब हुआ था, और उनके कपड़े पर खून का निशान भी दिखा था। उल्रिक की फैमिली बेहद ही दुखी और निराश थी क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा खो गया था। ऐसा कुछ उल्रिक की फैमिली के साथ पहले भी हो चुका था। उल्रिक जब 15 साल के थे तब उनका छोटा भाई मैड्स गायब हो गया था कुछ 33 साल पहले। उल्रिक अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और शार्लेट से कहता है कि उसे विंडन के गुफा में कुछ मिला है। वो बताता है कि उसे एक दरवाज़ा मिला है गुफा के अंदर जो विंडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जाता है, और वहाँ जाकर तलाशी लेना चाहता है क्योंकि उल्रिक को लगता है मिक्केल गलती से उस दरवाजे से होते हुए शायद प्लांट के अंदर चला गया होगा और सर्च वारंट लेने का रिक्वेस्ट करता है। उल्रिक ये भी कहता है 33 इयर्स पहले उसका भाई मैड्स भी उसी गुफा के पास गायब हुआ था और उसे लगता है मिक्केल, एरिक और वो बच्चा जिसकी लाश मिली थी, सब में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर टाइडमन, जो पावर प्लांट के हेड हैं, वो जर्गन, जो एरिक के पिता हैं, उसे कहते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन जर्गन नहीं मानते क्योंकि वो काम शायद सही नहीं था। अब जोनस अपने पिता माइकल के कमरे में जाता है जहाँ पर उनके बनाए हुए कई सारे पेंटिंग्स हैं जो थोड़े डार्क और कंफ्यूजिंग हैं। जोनस को वहाँ पर एक मैप भी मिलता है जिसे उसके पिता ने खुद ड्रॉ किया था, जो शायद विंडन की गुफाओं का मैप है। मैप पे एक जगह लिखा हुआ था क्रॉसिंग कहाँ है। हो सकता है जोनस के पिता विंडन की गुफाओं में कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। अब हम देखते हैं एक हुडी पहने हुए अजनबी इंसान को जो गुफा से बाहर आता है और रेजिना टाइडमन के होटल में चला जाता है, जो उस होटल की ओनर हैं, और एक रूम ले लेता है। उसी रूम में ढेर सारे आर्टिकल्स, फोटोज़ और सिंबल्स जैसा कुछ लगा हुआ था दीवार पर जो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है, और एक मशीन भी था जो टाइम मशीन जैसा दिख रहा था। उसमें कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी लगे हुए थे जिसमें लिखा था वेयर इज़ मिक्केल, यानी कि मिक्केल कहाँ है। वो अजनबी वेयर को काट कर व्हेन लिख देता है, यानी कि मिक्केल कब है। अब फिर से वही ब्लू कलर के रूम को दिखाया जाता है जिसमें एरिक बंद है। उसे एक मशीन पर बांध कर बैठाया जाता है। उल्रिक अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें गेट से अंदर जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर, जो उस प्लांट के चीफ हैं, उन्होंने सर्च वारंट रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि प्लांट एक हाई सिक्योरिटी एरिया है। उल्रिक कुछ नहीं कर पाते हैं और वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहां पर हैना उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उल्रिक उदास थे, इसलिए हैना को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने पर था।
अल्रिक को एरिक के पिता जर्गन पर शक होता है क्योंकि उस रात वो प्लान पर काम कर रहा था। अल्रिक जर्गन के घर पर जाता है और वहाँ की तलाशी लेता है। उसे वहाँ पर छुपाए हुए कुछ ड्रग्स भी मिलते हैं। तब तक जर्गन भी वहाँ आ जाता है। जर्गन बताता है कि वो और एरिक मिलकर स्कूल में ड्रग्स बेचने का काम करते थे और कहता है कि एरिक अपने लिए एक बाइक खरीदना चाहता था, इसलिए पैसे बचा रहा था। फिर हम देखते हैं एक इंसान को जंगल में जो एक डेड बॉडी खींच कर ले जा रहा था, लेकिन हमें पता नहीं है वो इंसान कौन है और वो डेड बॉडी किसकी है। अब जोनस अपनी माँ हैना से अपने पिता के बारे में बातें करता है। अब रात का वक्त था और विंडन शहर में सभी जगहों पर लाइट जलने बुझने लगे थे। शार्लेट जब पुलिस स्टेशन से बाहर आती हैं तब देखती हैं आसमान से बहुत सारे पक्षी मरकर ज़मीन पर गिरे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर उनके शहर में क्या हो रहा है। अब हम फाइनली देखते हैं मिक्कल को विंडन की गुफा से बाहर आते हुए। वो वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर के तरफ जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद वो चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता है और तब तक एक यंग टीनेज लड़का बाहर आता है। और चौंका देने वाली बात ये थी कि उस बच्चे का नाम था अल्रिक निल्सन और कुछ ही देर में कैथरीना भी वहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिक्केल यंग अल्रिक और कैथरीना को देख रहा है। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब मिक्केल नीचे पड़ी हुई न्यूज़पेपर को देखता है जिसमें डेट था 5 नवंबर 1986। इसका मतलब ये था मिक्केल टाइम ट्रैवल करके किसी तरह से 33 साल पहले पास्ट में चला गया था और ये अपने ही माता पिता को देख रहा था जो उस समय एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।